हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंधा आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग सिविक्स पेडागोजी नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो है हूबहू आपके प्रीवियस ईयर के सेट से ही आप लोग के एग्जाम में देखने को प्रश्न मिल रहा है। तो हम लोग आज जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को जो है सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन को आप लोग मिस मत करिएगा। जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसको देखकर ही आप लोग को जाना है। बहुत सारे प्रश्न आप लोग को क्लियर हो जाएगा एग्जाम में। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर से है। अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप लोग बीएड कर रहे हैं, आप लोग के सब्जेक्ट में सिविक्स पेडागोजी है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाएगा। स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर सर्च करने पर अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग इसको क्लास को जरूर देख कर जाइएगा। मेरी तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को देख कर जाइएगा। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिविक्स है, फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो साथी बोल रहे थे कि मैम इंग्लिश में भी कराइए, तो आज जो है आप लोग को दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। ऑप्शन बी कह रहा है कि साधनों युक्तियों की उपयुक्तता, छात्रों के कार्यों का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना, सत्यात्य जो है विहीन प्रश्न का कथन। ध्यान दीजिएगा, सत्यात्य विहीन प्रश्नों का कथन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यात्य विहीन प्रश्न एवं कथन। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना कौशल के घटक इनमें से नहीं है, तो ये जो है नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना कौशल जो है, यह प्रस्तावना कौशल किससे संबंधित है? तो हार्वर्ड के पंच योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्य योजना का महत्व नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन जो है नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्य योजना का महत्व नहीं है? पाठ्य योजना की सरल जो है प्रस्तुतिकरण, श्रम और समय की बचत, सजीव सरल वातावरण तैयार करने में सहायक, गृह कार्य में उपेक्षा। तो ध्यान दीजिएगा, गृह कार्य में उपेक्षा यह नहीं होता है, बाकी सब नहीं जो है नागरिक शास्त्र के पाठ्य योजना में होता है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाठ्य योजना के बारे में आया है, तो पाठ्य योजना से संबंधित आप लोग के हार्वर्ड के पाठ्य योजना जो पंचपदीय दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, और बहुत ज़्यादा जो है सभी एग्जाम में देखने को मिल रहा है। हार्वर्ड के पाठ्य योजना जो है 5 पद दिए हैं। वो 5 पद कौन कौन सा है? सबसे फर्स्ट में आता है प्रस्तावना, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। तीसरा नंबर जो होता है तुलना करना या संबंध। ध्यान दीजिएगा, तुलना करना या संबंध होता है। चौथा जो होता है समानीकरण होता है, और 5वां जो होता है प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मौलिक ढंग से उत्तर देने की संभावना जो है रहती है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, निबंधनात्मक परीक्षण में, निरीक्षण परीक्षण में, अबा दोनों में। तो ध्यान दीजिएगा, मौलिक ढंग से उत्तर देने की संभावना किस में रहती है? तो निबंधनात्मक परीक्षण में रहती है। और तुक्का मारने की संभावना किस में रहती है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में रहती है। ध्यान दीजिएगा, किस में रहती है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में रहती है। ध्यान दीजिएगा, पाठ समाप्त होने पर पूरा होता है, क्या होता है? प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, तुलना प्रश्न। तो क्या किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो है पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है, पुनरावृत्ति किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि नागरिक शास्त्र वह शिक्षण है जो समन जो है संभव सर्व। यहाँ पर आप लोग को दिखेगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। कह रहे कि किसने कहा कि नागरिक शास्त्र वह शिक्षण है जो संभव जो है सर्वमान्य जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है? तो किसका कथन है? तो गोल्ड का कथन है। ध्यान दीजिएगा, किसका है? तो गोल्ड का। नेक्स्ट है,
सिविक्स तथा ध्यान दीजिएगा, सिविक्स तथा सिविटास का अर्थ क्या होता है? तो नगर नागरिक राज्य। ध्यान दीजिएगा, नगर नागरिक राज्य होता है। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र के मुख्य विषय जो है समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्तव्य है जिसको वह समाज में रहकर पूर्ण करता है। यह किसका है? तो विश्वकोश ब्रिटेनिका का है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक शास्त्र का अध्ययन की जो है सफलता के लिए परम आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? राजतंत्र है, कुलतंत्र है, स्वतंत्र है, तो प्रजातंत्र है। ध्यान दीजिएगा, क्या आवश्यक होता है? तो प्रजातंत्र आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र का विषय क्षेत्र होता है संविधान का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, समाज का अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होता है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जो है सही है? नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है, नागरिक शास्त्र जो है एक कला है। तो नागरिक शास्त्र एक विज्ञान और एक कला भी है। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र का सिद्धांत जो है सिखाता है कि उपयोगिता का रहो और रहने दो, कहो और रहो। ऑप्शन डी कह रहा है कि तटस्थता। तो ध्यान दीजिएगा, रहो और रहने दो। क्या नागरिक शास्त्र का सिद्धांत सिखाता है कि रहो और रहने दो? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो है उद्देश्य के विशेषता नहीं है? उद्देश्य एक निश्चित एवं विशिष्ट कथन है। उद्देश्य एक जो है प्राप्ति की जा सकती है। उद्देश्य कक्षा कक्ष के शिक्षण रणनीतियों के निर्धारण में सहायक होते हैं। उद्देश्य कक्षा कक्ष की शिक्षण रणनीतियों के निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत है? तो गलत उद्देश्य कक्षा कक्ष की शिक्षण रणनीतियों के जो है निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, 6 श्रेणी में जो है विभाजित किया गया है। और 6 श्रेणी जो है वो कौन कौन सा होता है? एक क्रम में होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट ज्ञान आता है, उसके बाद से बोध आता है, उसके बाद से प्रयोग आता है, तीसरा नंबर जो है प्रयोग आता है, चौथा नंबर जो होता है विश्लेषण आता है, पांचवा नंबर जो होता है संश्लेषण आता है, और छठा नंबर जो होता है मूल्यांकन होता है। ध्यान दीजिएगा, छठा नंबर जो होता है वह मूल्यांकन होता है। अगर पूरा नहीं याद हो रहा है छठा नंबर तो ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रथम में जो होता है ज्ञान होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और लास्ट में जो होता है मूल्यांकन होता है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जो होता है वो मूल्यांकन होता है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है एक श्रव्य सामग्री नहीं है? और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और पूछता है, ज्ञानात्मक पक्ष तो ब्लूम ने दिया है, क्रियात्मक पक्ष किसने दिया है? तो क्रियात्मक पक्ष जो है सिम्पसन ने दिया है। और भावात्मक पक्ष किसने दिया है? तो भावात्मक पक्ष ध्यान दीजिएगा ब्लूम ने भी दिए हैं। और क्रथवाल एवं मसीहा इनके साथी जो है, क्रथवाल एवं मसीहा, तीन जो है वैज्ञानिक तीनों ने जो है मिलकर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, तीनों ने मिलकर दिए हैं भावात्मक पक्ष का वो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है एक श्रव्य सामग्री नहीं है? तो जादुई की ललटेन जो है यह नहीं है, ग्रामोफोन है, लिंगोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, लेकिन जादू की ललटेन जो है यह नहीं है। नेक्स्ट है, दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ होता है स्पष्टीकरण प्रदान करना, सार्थक अनुभव प्रदान करना, रटने को कम करना। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है स्थानीय संस्थाओं एवं नेताओं से अवगत कराना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना, छात्रों की सामाजिक शक्तियों का विकास करना। तो उपयुक्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ और ब दोनों ही सही होगा। ध्यान दीजिएगा, अ और ब जो है, ए और बी जो है, ये दोनों सही है। सामाजिक शक्तियों का विकास करना नहीं होता है, सामाजिक अस्थायी संस्था एवं नेताओं के अवगत कराना। समस्या समाधान विधि में समस्याओं का समाधान किया जाता है, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक व्यक्तिक। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिक किया जाता है। और समस्या समाधान विधि किसने दिया है? तो समस्या समाधान विधि जो है सुकरात ने दिया है। ध्यान दीजिएगा, समस्या समाधान विधि जो है किसने दिया है? तो सुकरात ने दिया है। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना विधि की विशेषता है पाठ्य पुस्तक विधि छात्रों के कार्यों में नियोजन जो है उत्पन्न करती है। इसके जो है द्वारा बालकों की
स्मरण शक्ति का विकास होता है, तो इसका राइट आंसर दोनों ही हो जाएगा, दोनों ही विकास होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बार आप लोग के प्रश्न में देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट विधि जो दिए हैं किलपैट्रिक ने दिए हैं, और ध्यान दीजिएगा खोज विधि जो है, अन्वेषण विधि जो है किसने, या ह्यूरिस्टिक विधि जो है किसने दिए हैं, तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए हैं। और व्याख्यान विधि जो है किसने दिए हैं, तो व्याख्यान विधि ध्यान दीजिएगा सुकरात ने दिए हैं। नेक्स्ट है पाठ्य निर्माण का बुनियादी जो है सिद्धांत होता है अनुभवों के प्रौढ़ता का सिद्धांत, दार्शनिक आधार, नेतृत्व विकास, नागरिक चरित्र, तो अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है कह रहे कि प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है छात्रों के विभिन्न उत्तम आदतों का निर्माण करना, स्थानीय शासन में जो है परिस्थिति कराना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय शासन में परिचित कराना। ध्यान दीजिएगा स्थानीय शासन में परिचित जो है कराना होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का जो है प्रारंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ये अभी आपसे पूछ रहा है कि किसने किया था, तो एलन ने किया था। ध्यान दीजिएगा एलन ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है, यह जो है बालक या कक्षा जो है केंद्रित होता है, तो बालक और कक्षा केंद्रित नहीं होता है। यह कौशलों के प्रधान होता है, एक समय में एक ही कौशल का आरंभ किया जाता है, ये पॉइंट सही है। इसकी समय जो होती है वह 5 से 12 मिनट की होती है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र शिक्षण में उपयुक्त होने वाली विधि है नाटक या अभिनयात्मक प्रविधि, वर्णन प्रविधि, परीक्षण प्रविधि, तो उपयुक्त सभी होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है प्रस्तावना का प्रश्न है, नागरिक की रक्षा के जो है क्या उपाय राज्य करता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि नागरिक का रक्षा क्या जो उपाय राज्य करता है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक विषयों के शिक्षण का ज्ञान देना, बच्चों के आदर्श बनाना, आदर्श समाज की स्थापना करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट निम्न में से कौन जो है वो चार्ट का उद्देश्य नहीं है, तो नवीन पाठ की प्रारंभ करना यह जो है नहीं होता है। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि होता है, तो व्याख्यान विधि किसने दिया है, तो ध्यान दीजिएगा सुकरात ने दिया है। और सैद्धांतिक पक्ष का अधिक बल दिया जाता है व्याख्यान विधि में, ध्यान दीजिएगा सैद्धांतिक पर अधिक बल दिया जाता है। बालक को जो है भौतिक चिंतन का अवसर दिया जाता है, नहीं उनको चिंतन का अवसर नहीं दिया जाता है। और व्याख्यान विधि एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, बालक केंद्रित नहीं होता है, यह शिक्षक केंद्रित होता है। और व्याख्यान विधि जो होता है सबसे सरल विधि होता है, किसी भी साहित्य को पढ़ाने के लिए इसमें कम समय लगता है, किसी भी पाठ्य को कठिन से कठिन पाठों को पढ़ाने के लिए कम समय में जो है बच्चों को समझाया जा सकता है व्याख्यान विधि के द्वारा। नेक्स्ट है रंग के आधार पर चार्ट जो है चाक बोर्ड के निम्नलिखित में से भेद होते हैं, हरा, पीला, गुलाबी, लाल से हरा, पीला, नीला, मैरून, काला जो है चाक बोर्ड, हरा, पीला, नीला, मैरून, काला जो है चाक बोर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबा दोनों। नेक्स्ट है कहानी विधि जो है प्रयुक्त होती है, तो किसके लिए होती है, तो बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों के लिए होती है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विशेषता यह है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का, निबंधनात्मक परीक्षण का, आबा दोनों, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण जो है प्रक्रिया में कितने जो है सोपान होते हैं, तो इसके प्रक्रिया में जो होते हैं वो 6 सोपान होते हैं। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र में मूल्यांकन का उद्देश्य होता है परीक्षण प्रणाली में सुधार, शिक्षण जो है संबंधी में पता लगाना, संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था की जो है की जाती है, जांच की जाती है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नागरिक शास्त्र शिक्षण का जो है पाठ्यक्रम का किस प्रकार का होना चाहिए, तो सामाजिक केंद्रित, ध्यान दीजिएगा पाठ केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं, समाज केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उद्देश्य परिवर्तन कौशल का घटक होता है, भाव केंद्रीकरण, विराम केंद्रीकरण, मुद्रा उपयोग, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शिक्षण कौशल
के विकास का सुधार की जो है प्रविधि है। अनुकरणीय प्रशिक्षण समूह सूक्ष्म शिक्षण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण होता है। सिविक्स शब्द जो है किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के शब्द लिया गया है। और ध्यान दीजिएगा करिकुलम जो है आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल रहा है, करिकुलम जो है वो भी लैटिन भाषा के शब्द है, और आपके सिविक्स जो है ये भी लैटिन भाषा के शब्द है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र के अध्ययन के विकास में सहायक है। कौन सा सहायक है? सामाजिक जागरूकता, आर्थिक जागरूकता, राजनैतिक जागरूकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनैतिक जागरूकता। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, नागरिक गुणों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कथन है। नागरिक शास्त्र शिक्षण के सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना सामान्यता आधारित होती है पुस्तकीय ज्ञान से पूर्व ज्ञान से, तो ध्यान दीजिएगा प्रस्तावना जो होती है वो पूर्व ज्ञान से जो है सहायक होती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो है अध्यापक केंद्रित है? देखिए यहाँ पर आ गया अभी आप लोग को समझाया कि अध्यापक केंद्रित विधि कौन सी होती है, तो व्याख्यान विधि होती है। ध्यान दीजिएगा व्याख्यान विधि होती है। अच्छे प्रश्नों की विशेषता होती है सरलता, स्पष्टता, निश्चितता, तो ये सभी जो है होती है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक से, जो ध्यान दीजिएगा पाठ्य पुस्तक से समय की बचत होती है, स्वायत्तता में जो है सहायता मिलती है, व्यापक तथा क्रमबद्धता में सहायता मिलती है, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यटन का मुख्य लाभ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण होता है, विषय में रुचि का विकास होता है, प्रयत्न शक्ति में वृद्धि होता है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य योजना के अभाव की में जो है शिक्षण कार्य होते हैं, रुचिकर होते हैं, उद्देश्यहीन होते हैं, रुचिकर नीरस होता है, अरुचिकर उद्देश्यहीन होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड होता है, तो ध्यान दीजिएगा दृश्य सामग्री होती है। कैसी होती है? तो दृश्य सामग्री होती है। नागरिक शास्त्र शिक्षक का सबसे अधिक आवश्यक गुण क्या होता है? तो बालकों की समझ। ध्यान दीजिएगा बालकों की समझ होता है। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है, तो प्राथमिक स्तर पर निरीक्षण विधि का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष होते हैं अभिव्यक्ति गुणों का ह्रास जो होता है, भौतिक गुणों का ह्रास, तथ्यात्मक ज्ञान पर जो है अधिक बल देना, तो उपयुक्त सभी जो है इसका दोष होता है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण की विषय वस्तु होती है भारतीय संविधान की विशेषताएं, केंद्र एवं राज्य सरकार, जिला परिषद, तो उपयुक्त सभी जो है होता है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वप्रथम रूप में जो है संभावित सामाजिक दशाओं का अध्ययन कराता है। यह जो है किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट है भारत में नागरिक शास्त्र का अध्ययन जो है सफलता के लिए आवश्यक होता है, तो राजतंत्र के लिए होता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है रायबर्न है। ध्यान दीजिएगा कौन है? तो रायबर्न है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में जो है केंद्रित पाठ्यक्रम सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, तो बाल पर होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चे पर, चाइल्ड पर होती है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र की विधि है ऐतिहासिक है, निरीक्षण है, प्रयोगात्मक है, तो उपयुक्त सभी है। ध्यान दीजिएगा उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है परियोजना विधि के प्रतिपादन किसने किया है? तो किलपैट्रिक ने किया है। किसने किया है? तो किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि के जो है महत्व दिया जाता है, तो करके सीखने पर महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्नीकरण है, शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण प्रविधि है, इनमें से कोई नहीं है, तो शिक्षण विधि है। ध्यान दीजिएगा प्रश्नीकरण जो होता है शिक्षण विधि होता है। नेक्स्ट निवेदनात्मक परीक्षण की विशेषता होती है निर्माण की दृष्टि से सुगम होती है। कैसी होती है? तो निर्माण की दृष्टि से सुगम होती है। नेक्स्ट एलन तथा रियान के जो है शिक्षण कौशल की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 14 होती है।
सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग होता है कक्षा समस्या समाधान में, शिक्षण व्यवहार में, विषय वस्तु का अस्थायित्व में, तो शिक्षण कौशल में। ध्यान दीजिएगा किस में होता है, तो शिक्षण कौशल में होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन डैश डैश की प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन सतत और व्यापक दोनों ही होता है। ध्यान दीजिएगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और व्यापक भी होती है। नेक्स्ट है परियोजना विधि जो है डैश डैश के सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है, तो प्रयोजनवाद पर आधारित होता है। किस पर, तो प्रयोजनवाद पर। नेक्स्ट है पाठ्य योजना में सर्वप्रथम निर्धारित किया जाता है, तो पाठ्य वस्तु का, उद्देश्य का, प्रणाली का, गृह कार्य का, तो उद्देश्य का ध्यान दीजिए निर्धारित किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में पाठ्य योजना का जो है निरीक्षण किया जाता है छात्रों द्वारा, शिक्षक द्वारा, छात्र अध्यापकों द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं, तो छात्र अध्यापकों द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ जो है होता है कहाँ से हुआ है, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुआ है। ध्यान दीजिएगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जो है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का जो है स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है बिकमिंग वेस्टर टीचिंग। ध्यान दीजिएगा बिकमिंग जो है वेस्टर टीचिंग नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है, तो पासी ने के द्वारा जो है लिखा गया है, बीके पासी के द्वारा जो है लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है परंपरागत सहायक सामग्री कौन सा है, तो परंपरागत सहायक सामग्री जो होता है वो श्यामपट्ट होता है, मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ नहीं, श्यामपट्ट होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए आकर्षक, चमकीली, उपरोक्त आकार का, विषय से संबंधित हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय से संबंधित हो। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र शिक्षण के मुख्य गुण होते हैं, कैसा गुण होता है, तो व्यवसाय के प्रतिनिष्ठ विषय का ज्ञान होता है, नागरिक शास्त्र के जो है समस्याओं का ज्ञान होता है, उपयोग सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। सहसंबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है, तो हर्बर्ट ने किया है। ध्यान दीजिएगा सहसंबंध के सिद्धांत का भी प्रतिपादन जो है हर्बर्ट ने किया है और इन्होंने पाठ्य योजना के जो है पंचपदीय दिया है। नेक्स्ट है शिक्षण उद्देश्यों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो 2 होती है। नेक्स्ट है अच्छे मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या होती है, गोपनीयता होती है, नहीं, व्यापकता होती है, नहीं, सरलता होती है, नहीं, वैधता होती है। ध्यान दीजिएगा वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन कौन सा होता है, तो विषय केंद्रित नहीं होता है, बाल केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं, उद्देश्य केंद्रित होता है। तो ब्लूम का मूल्यांकन संबंधी जो होता है उद्देश्य केंद्रित होता है। अब अंतिम प्रश्न है 80 प्रश्न जो पिछले ईयर जो है आप लोग को पूछा हुआ था। प्रीवियस ईयर में आप लोग को 80 प्रश्न पहले आते थे, लेकिन अभी जो है आप लोग को 40 प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र शिक्षण के स्रोत जो है विधि का मूल स्रोत क्या है, तो भौतिक वस्तु है, मौखिक विवरण है, लिखित मुद्रित अभिलेख है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। जिस प्रश्न में आप लोग को डाउट है तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं उस प्रश्न को लेकर, और अपना राय भी जरूर बताइएगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगी उसका आंसर देने के लिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।